हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। नमस्कार। और आज हम लोग करने वाला एक नया वाला चमत्कार। इसके पहले हम लोग ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया था बहुत अच्छे तरीके से, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स को कंसीडर करके। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेंसेस वाला टॉपिक, राइट। और यहाँ पर जितनी भी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी उस ट्रिक्स को आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडसेट से फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो आई शुड वेट, let's start. ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, दैट इज व्हाट रे डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स ऑन लेंसेस। थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाते हैं तो वैसे तो हमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में स्टडी करनी होती है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पर वेटेज ज़्यादा है, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। रे डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स ऑन द लेंसेस। तो कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर रखी है जस्ट टू सेव आवर टाइम। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग लेंसेस को ड्रॉ कैसे करें। चलो लेंस, भैया लेंस हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, यस ऑफ कोर्स, कॉन्वेक्स, दूसरा क्या हमारे पास में कॉनकेव, है ना। दो टाइप के लेंसेज है। कॉन्वेक्स कैसा होता है सर? भैया ये सर ऐसा होता है कि जो एजेस होती है, जो किनारे होते हैं वहाँ पे वो टैपरिंग है, छोटा होता है, और सेंटर में कैसा बल्जेस है, बाहर से ऐसा फैला हुआ है, सेंटर से ऐसा फैला हुआ है। कॉनकेव कैसा होता है? ये एजेस पर ब्रॉड होता है और सेंटर में कैसा होता है, टैपरिंग होता है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव अपने को इतना मालूम है। तो सर इसको ड्रॉ कैसे करेंगे एग्जाम में? देखिए आपको सब आता है, आपके स्कूल में इसके पहले इन सब चीज़ों के ऊपर में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी इनफैक्ट। लेकिन कुछ जो बच्चे 95 अबव स्कोर करते हैं वो एक छोटी मोटी गलती कर देते हैं जिस वजह से उनके स्कोर में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा चेंजेस आता है। देखिए व्हाट यू नीड टू डू इज़, ये आपकी कॉपी की दो लाइन है बेटा, ये आपकी कॉपी की दो लाइन है। इन दो लाइन के बीच में ही, इन दो लाइन्स के बीच में ही आपको आपकी मेन लाइन ड्रॉ करनी है। दिख रही क्या? ये पेन ऐसे है ना, कभी चलते कभी नहीं चलते। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ की दिख रही है आपको, ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही होंगी, राइट। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, इस ब्लू कलर की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो लाइन के बीच में आपको इसको ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं कि मुझे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बनाना है और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है बड़े अच्छे तरीके से, राइट। अब क्या करने का है, हम क्या करेंगे, इन दो लाइंस के बीच में एक सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, इन लाइन से एक सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, अब मैं यहाँ पर ऐसी डॉटेड लाइन बनाऊंगा, टिक 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 टिक। ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा एक बात आपको मैं बताता हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है ना, सपोज यहाँ पे सेंटर है, मैं बना रहा हूँ 1.5 सेंटीमीटर अप एंड 1.5 सेंटीमीटर डाउन। ऐसा कोई रूल है क्या कि 1.5 सेंटीमीटर अप एंड डाउन बनाना है? कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। आप इससे ज़्यादा बना सकते हो, कम भी बना सकते हो, बट जैसा मैंने स्टडी किया है, बच्चों की रे डायग्राम कभी बहुत बड़ी बन जाती है, कभी बहुत छोटी हो जाती है। तो एक ऑप्टिमम जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ डू नॉट ड्रॉ लेंस, डू नॉट ड्रॉ लेंस फर्स्ट। पहले आप इसके अलावा कुछ चीज़ें कर लीजिए। इसे आप लोग देंगे सेंटर का नाम O, यस, O इज व्हाट? इट इज ऑप्टिक सेंटर। OC लिख दिया, ऑप्टिक, OPTIC, ऑप्टिक, CENTRE, सेंटर, ऑप्टिक सेंटर। ओके, देन फॉर द मोस्ट आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस लोगे। यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 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 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से 2 सेंटीमीटर। अगेन इज इट रिक्वायर्ड, इज इट अ रूल टू यूज 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस? कोई ज़रूरत नहीं है 2 सेंटीमीटर रूल का। इतना है कि आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो, आप 1.5 भी ले सकते हो। पर मैं क्या बोला, मैं बोला कि जब बच्चे न्यूमेरिकल या फिर सॉरी नॉट न्यूमेरिकल, रे डायग्राम बनाते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी 19 कभी 20, इस तरीके की गलती करते हैं। इसीलिए यूज दिस विड बी अ प्रोपोर्शनेट मेजरमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन डॉट्स ले लेता हूँ, डिकचिक 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 एंड डिकचिक, राइट। इतना सब करने के बाद में नाउ यू आर वेरी मच रेडी टू ड्रॉ लेंस। ये हो गया एक लेंस और ये हो गया हमारा दूसरा लेंस, ये हो गया हमारा दूसरा लेंस। ओ बीच में आ गया, ठीक है। 2 लेंसेस हो गए,
अब देखिए बच्चे कई बार सवाल पूछते हैं, सर ऐसा क्यों, क्या मैं यहाँ पर ऐसा पहले लेंस बनाकर बाद में 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकता है क्या? हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस पर कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। पर मैंने क्या बोला, बच्चे गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं बेटा, ध्यान रखो, मैंने मेजरमेंट कहाँ से लिया था, मैंने मेजरमेंट लिया है यहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से, राइट। यहाँ से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। व्हाट स्टूडेंट्स डज, ये ऐसा ये लेंस होता है ना, तो बच्चे ना मेजरमेंट वहाँ से नहीं लेते। बच्चे मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं, ज़्यादातर गलती से यहाँ से लेते हैं। ये जो लेंस का जो कर्व आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से लेंगे तो भैया ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आपको ऑप्टिक सेंटर से ही डिस्टेंस लेना होता है। बच्चे भूल जाते हैं कभी गड़बड़ी में, अरे ये तो प्रॉब्लम मुझको आता है, डोंट डू दिस, है ना। इसमें हम लोग अभी अपना टाइम अपना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया है? सलून वाले भैया कटिंग करवा दो, सर पानी मार रहे हैं बोर्ड के ऊपर में। ओके ना, अब आप जानते हो कि हमारे पास में फोकस होता है यहाँ पर F, यहाँ पर 2F। F मतलब बेटा कुछ नहीं 1F होता है, ठीक है। 1F के बाद 2F आता है, 3F आता है। अगेन यहाँ पर आपके पास में आएगा F, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2F। अगेन यहाँ पर F, यहाँ पर आएगा 2F, यहाँ पर आएगा आपके पास में F, यहाँ पे आएगा 2F। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे वीडियो देखते हुए बोल रहे हैं सर आपने 1 2 कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे 1 and 2 नहीं लिखा। यस, लिखने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले 1 and 2 का कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लेते हैं आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, इस साइड से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये है आपकी सुंदर सुंदर सी आंखें, आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई एक अमिताभ बच्चन साहब की मूवी आई थी कालिया करके बहुत पहले, तो एक जेल का सीन था। जेल का सीन ऐसा होता है कि अमिताभ बच्चन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजर दिखाए गए हैं, और जब खाना खाने के लिए लाइन लगती है तो सभी कैदी लोग खाना लेने के लिए हाथ में प्लेट लेकर खड़े हो जाते हैं, लाइन लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन वहाँ खड़े नहीं होते। अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, अपनी अलग जगह पे खड़े हो जाते हैं प्लेट लेकर, और उसमें से एक आदमी बोलता है लाइन में से, ए भाई दिखता नहीं क्या, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। फिर अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं मालूम है क्या, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या बात है, क्या डायलॉग है, काफ़ी फेमस डायलॉग है ये, आपको 2.5 किलो का हाथ पता होगा। तो यानी कि जहाँ पर आप हो शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। और शुरुआत हम लोग जनरली कहाँ से करते हैं बेटा, कौन से नंबर से करते हैं, 1 से, है ना। 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पर हो ना, इसीलिए ये साइड आपका रहेगा 1 1, और फिर बचा हुआ ये रहेगा 2 2। अगेन दिस विल बी 1 1, दिस विल बी 2 2। सो हियर इट इज F1 to F1, गॉड ब्लेस मी, F2 and 2 F2। सेम यहाँ पे F1 to F1, F2 and 2 F2। जहाँ आप देख रहे हो उसका, जहाँ से आप देख रहे हो उसका अपोजिट F2 रहेगा, जहाँ से आप देख रहे हो वो F1 रहेगा। आप जहाँ पर हो वहाँ से ही शुरुआत करना है। यस, कौन सा है भैया ये, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, लिख देता हूँ, दिस इज योर कॉनकेव लेंस, है ना। अच्छा, मोर प्रिसाइजली हमको एक और चीज़ पता है कि भैया जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है हमारा, कन्वर्जिंग, है कि नहीं। और ये कौन सा होता है बेटा आपका, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, चलिए ये सब आप लोगों ने थियरी में पढ़ा हुआ है, तो हम लोग अभी मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब जब आपके पास में फोकस आ गया है तो ज़्यादातर हमको रे डायग्राम ना पूछेंगे किसके ऊपर में बेटा, हमको रे डायग्राम पूछेंगे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में ज़्यादा। सो कॉन्वेक्स लेंस को लेकर हमारे पास में कुछ रूल्स हैं, हम लोग ड्रॉ करेंगे। बिफोर दैट लेट कंप्लीट दिस डायग्राम। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास में होगी हॉरिजॉन्टल वाली, तो यहाँ पर एक ऑप्टिक सेंटर रहेगा, ऑप्टिक सेंटर एंड ऑप्टिक सेंटर, फिर इक्वल डिस्टेंस पर, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ इक्वल डिस्टेंस, हो गया। अरे ऐसा ऐसा, सो हियर इट इज़ योर फोकस, यहाँ पर आपका फोकस, यहाँ पर आपके पास में ये फोकस है, यहाँ पर ये वाला फोकस है, यहाँ पर ये वाला फोकस है, यहाँ पर ये वाला फोकस है। फोकस F1 F2 F1 F2 F1 F2, ठीक है ना। इस तरीके की हमने यहाँ पे बना लिया। तो रे डायग्राम क्या बोलता, रे डायग्राम क्या बोलता, सबसे पहला रूल, इफ लाइन इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट विल पास थ्रू दी फोकस, ठीक है। ये फोकस में से पास होंगी, फोकस इधर है। अनदर इज इफ इट इज
पासिंग थ्रू द फोकस, अगर वो फोकस से पास होती है, अगर वो फोकस से पास होती है, देन इट विल गो स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल है तो पास होगी फोकस में से, और फोकस में से पास होगी तो पैरेलल हो जाएंगी किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। एंड इफ इट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिक सेंटर, अगर इस ऑप्टिक सेंटर से ये पास होती है तो क्या होगा? ये इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। बेटा दो बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है, आपको सब पता है, मैं बता रहा हूँ गलती क्या कर रहे हो। ये जो एरोज दिख रहे हैं ना, आपको लेंस के इधर साइड में भी एरो देना होता है, इस साइड में भी, यहाँ 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 यहाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये तीनों रे डायग्राम जो हमारे तीनों जो रूल है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, हम तीनों रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए हर जगह पर। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब हम लोग मिरर के डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम मिरर्स के, आपने पढ़ा मिरर्स का, उस समय पर 3 रूल वहाँ पर भी है, लेकिन ऑल द 3 रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन स्टूडेंट्स को मिरर वाला कंसेप्ट जूनियर क्लासेस में अच्छे समझा हुआ है, सीबीएसई को मिरर और लेंसेस दोनों एक साथ है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है उन लोग को, तो भैया उन लोग को भी बात काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगी अगर उनका मिरर वाला कंसेप्ट आसान है तो। चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग। जब हम लोग रे डायग्राम या फिर न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, एट दैट टाइम वी नीड सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी आर गैदरिंग नाउ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए, मैं थोड़ा सा फटाफट ही इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग का टाइम कम से कम वेस्ट हो, यूटिलाइज हो, जो भी हो रहा होगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज बना दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ठीक से देखिए मैं जो चीज़ बना रहा हूँ। नाउ दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट में इसको PA लिख देता हूँ आप लोग के लिए। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज योर ऑप्टिक सेंटर, राइट। अभी ये बहुत बड़ी लाइन बना दी सर, 1.5 सेंटीमीटर तो नज़र नहीं आ रही, अरे मैं कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में सब चीज़ आपके हिसाब से बना दूंगा, नो इशू। ओके, ये हमने बना दिया। अब आप लोग ने ग्राफ स्टडी किया होगा, ग्राफ GRAPH ग्राफ, है ना। अभी भी आपको ग्राफ है 10th स्टैंडर्ड में, आपने 9th में भी स्टडी किया है 8 में भी स्टडी है, आपने 7th 8 में पढ़ा होगा कि ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। आपके पास में ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अच्छा, आप लोग ने ये देखा है ना कि यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस टू दिस साइड ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सारी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के टू दिस साइड, लेफ्ट साइड, ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। याद है ना, आप यहाँ पे 1 2 3 लिखते थे और यहाँ पे आप -1 -2 एंड -3 लिखते थे, है ना, याद आ रहा है कि नहीं? ओके, वाई एक्सिस पे वर्टिकली वाई एक्सिस पे वर्टिकली आपकी वैल्यू जो थी वो कैसी थी? पॉजिटिव, ऊपर में, हाँ ऊपर में पॉजिटिव। और वाई एक्सिस में डाउनवर्ड वैल्यूज कैसी थी बेटा? नेगेटिव। अगर इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप बड़े ही आसान तरीके से रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी करके बताने वाला हूँ, ध्यान देना आप लोग को, ठीक। लेंस बाद में बताऊंगा मैं अभी। चलिए इक्वल डिस्टेंस ले लो यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आता है सेपरेटली, साइन कन्वेंशन या फिर साइन कार्टेशियंस भी कहते हैं इस लोग को। ओके, दिस इज योर व्हाट? F1, दिस इज योर 2F1, दिस इज योर F2, ये आपका 2F2। कब जब आप यहाँ से देख रहे हो तो बच्चे पूछेंगे सर अगर यहाँ से देखेंगे तो यस, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 और ये हो जाएगा आपके पास में 2। कितना सिंपल है, कितना सिंपल करके बता रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आपके स्कूल में भी अच्छा ही बताते हैं सर, आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि हमको स्कूल में पढ़ाया ही नहीं है। नहीं बेटा, सिर्फ रिविजन करवा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। अब मैं बना लेता हूँ लेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल और रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बेस्ड करते हैं, देयरफॉर आई एम डूइंग दिस। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट स्टैंड किया है, ये यहाँ पर एक है ऑब्जेक्ट, दिस इज OBJ ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कहीं तो भी एक इमेज मिली है, दिस इज IMAGE इमेज। वो ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ठीक है। चलिए अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने मेन कंसेप्ट को। अगर बेटा आप लोग
लेंस के उधर साइड अगर देख रहे हो यहाँ से, तो ये साइड पॉजिटिव वाला ये होता है ऑलवेज द रियल। इसको ध्यान में रखियो, ये साइड होता है रियल। रियल किधर साइड भैया? इधर साइड में, टू द राइट हैंड साइड। और जिस साइड में आप हो वो होता है वर्चुअल, वो होता है वर्चुअल। और वर्चुअल कहाँ होगा? आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, ओके। चलिए अब समझिए, मैं कुछ नोटेशंस दूंगा। मैं सबसे पहले बोलता हूँ, मेरे पास में पहला नोटेशन न्यूमेरिकल के लिए आता है। रे डायग्राम तो हम लोग करने वाले हैं स्मॉल यू। सबसे पहला नोटेशन है मेरे पास में स्मॉल यू। व्हाट इज स्मॉल यू? तो स्मॉल यू हमारे पास होता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कैन वी लोकेट इट? डोरागल, ए डोरागल कहाँ है ऑब्जेक्ट? ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ से लेकर तो ऑप्टिक सेंटर, ऐसा ही कर लेता हूँ मैं, ऑप्टिक सेंटर से लेकर तो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग ने लेबल किया है एज स्मॉल यू। बेटा अब एक चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से देखो। यू जब बनाते हो तो इसका नीचे वाला कर्व ऐसा ही आना चाहिए, और जब आप वी बनाते हो तो नीचे नीचे ऐसा नॉच आना चाहिए, ऐसा कोना दिखना चाहिए ये, राइट? क्योंकि अगला लेटर हमारे पास में वी आने वाला है। अब देखो u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस इधर में कैसा सब माइनस में है ना, कैसा है? माइनस में है। तो बेटा ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज माइनस में ही रहेगा, नेगेटिव। जब कभी भी आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे u इज इक्वल्स टू -10। बच्चे ये पे गलती कर देते हैं। u आप लोग ने मिरर भी देखा होगा, तो मिरर में भी सेम ही है। जब कभी बोला है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है तो आपको निगेटिव लिखना है। ठीक है, समझिए बात? ओके। निगेटिव कभी डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। ये सिर्फ बताएगा कि आप वर्चुअल साइड में हो, आपका ऑब्जेक्ट किधर में है? वर्चुअल साइड में, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये साइन कभी नहीं भूलना है। और इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे स्टार बना लेता हूँ। दिस नॉट स्टार, इट इज कॉल्ड एज एस्टेरिक साइन, पर छोड़ो। फिर आता है हमारे पास में v, स्मॉल v। ये होता है आपका इमेज या फिर स्क्रीन डिस्टेंस। लिख दूं क्या डिस्टेंस पूरा? ठीक है, डिस्टेंस, इमेज या फिर स्क्रीन डिस्टेंस। ओके, इसलिए मैं देखो v लिखा है यहाँ पर हमने क्या लिखा है? u लिखा है। अब देखिए आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पर इमेज बनाया है। सो आपका यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जो दूरी है उसी को तो बाबा मैं कह रहा हूँ ना v, उसी को तो मैं v बोल रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? दिस इज योर v। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फॉर द मोस्ट अगर आपके v के वैल्यू में दो वेरिएशन है, अगर v पॉजिटिव आता है तो बेटा पॉजिटिव है, देखो इधर में इतने सारे पे, अगर पॉजिटिव है तो इधर साइड में कैसा रहेगा? वो रियल। वेरी गुड, पॉजिटिव आ गया तो कैसा रहेगा? वो रियल। और अगर इसके वैल्यू नेगेटिव आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पर, तो नेगेटिव के लिए क्या होता है बेटा? यस, इट इज वर्चुअल, VIRTUAL। बेटा पहले रे डायग्राम करने वाले हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। और जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक बार इसको फट से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास में V एंड U, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, स्क्रीन हमने इसको बोला है, क्यों स्क्रीन बोला है? देखिए ऐसा है कि आप लोग ने थिएटर में देखा होगा, ऐसा प्रोजेक्टर होता है पीछे में और उसके ऊपर से रेज आती है और यहाँ पर स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पर शाहरुख खान पठान वाली मूवी पे डांस करता रहता है। ये इमेज जो है शाहरुख खान की नाचते हुए स्क्रीन पे गिर रही है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस बोलो या फिर इमेज का डिस्टेंस बोलो, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम होते हैं, इसलिए इमेज या फिर स्क्रीन डिस्टेंस। नेक्स्ट इज योर H1। इन केस ऑफ CBSE यहाँ पर सिर्फ H ही है और स्टेट बोर्ड में यहाँ पर H1 है। मैं दोनों बता रहा हूँ आप लोग को। ये होता है आपके पास में ऑब्जेक्ट का साइज या फिर ऑब्जेक्ट का हाइट। बेटा ये भी आपका रहेगा पॉजिटिव, ज़्यादातर तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से पॉजिटिव दिया गया। देखिए ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा वर्टिकली अपवर्ड है, ये रहेगा उसका ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर साइज।
H1। तो बेटा देखो ये ऊपर है, ऊपर में देखो सारे साइन कैसे है पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है पॉजिटिव। एंड आपको हमेशा H1 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस। देन आपके पास में आता है H2। H2 इन CBSE इट इज देयर एज H डैश, वहां पर H डैश दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके IMAGE, इमेज का साइज या फिर हाइट। अच्छा यहाँ पर भी दो कंडीशन आ जाती है, अगर पॉजिटिव है और अगर निगेटिव है। बेटा पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, देखो पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा तो बेटा ऊपर रहने को हम लोग कहते हैं इरेक्ट। एक और वर्ड है अपराइट। और अगर निगेटिव है, थोड़ा नीचे कर लेता इसको, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव के लिए आपके पास में क्या रहेगा, निगेटिव है तो नीचे आ गया, देखो जैसे कि नीचे में है, नीचे है तो क्या हो गया निगेटिव, नीचे है तो क्या हो गया निगेटिव, है ना, उल्टा हो गया। तो इसको अपन कहते हैं इनवर्टेड। वेरी गुड, बच्चों को सब मालूम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इन्वर्टेड, राइट। ओके ओके, इन्वर्टेड माइनस इन्वर्टेड, ये बातें आपको मालूम है। कुछ कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा लिखते हैं इंग्लिश, अप साइड डाउन ऐसा, इतना नहीं, इन्वर्टेड लिखा तो भी चलेगा। अब आता है सबसे स्पेशल केस। स्पेशल केस आता है क्या बेटा, इट इज स्मॉल एफ। स्मॉल एफ बोले तो क्या होता है FOCALLENGTH, यस फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ पता है क्या होती है, ये अपना लेंस है, मान लेते हैं ये है आपका ऑप्टिक सेंटर और ये है आपके पास में फोकस, ये है आपके पास में फोकस। सो फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी, इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ का सिंबल क्या होता है बेटा, स्मॉल एफ। कैपिटल एफ मीन्स फोकस एंड स्मॉल एफ मीन्स वही फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ में थोड़े वेरिएशन है जो हमको यहाँ पर ध्यान देने हैं। हमें दोनों लेंसेज के फोकल लेंथ के बारे में सोचना पड़ेगा। किधर सोचेंगे, इधर सोचेंगे, चलो यही सोचेंगे, यहाँ पर सोचते हैं हम लोग। एक हमारे पास में है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। यही चीज़ है जो दोनों लेंस के लिए अलग अलग बनी है। अब देखो भैया, आपको याद है कि हम लोग ने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या पढ़ा था कि लाइट जो है वो यहाँ से आती है, लाइट जो है वो यहाँ से आएंगी और आने के बाद कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, वो फोकस पे। एंड ऑप्टिक सेंटर से लेकर तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अब मुझे बताइए, ये लेंस के इस साइड बन रहा है फोकल लेंथ और लेंस के इस साइड वैल्यू कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव, है ना। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज होना चाहिए पॉजिटिव। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में मैच द पेयर में पूछते। एक सेकेंड, तुम इन लोगों को J1 करूँ क्या, आई एम बिजी, ठीक, ये तो थोड़ा नहीं, काफ़ी चिंता करते हैं हमारे साथ वाले हमदर्द दोस्त, खाना खाने के लिए बुलाते हैं, उनको पता है मैं भूखा हूँ, टिफिन नहीं लाया। कॉन्वेक्स लेंस, नहीं कॉनकेव की बात करते हैं। सो कॉनकेव यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, मैं साइड में यहाँ बना देता हूँ। देखिए हमको पता है कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा था, है ना, और यहाँ से जब लाइट आती है तो बेटा लाइट कैसी होती है, डाइवर्ज हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज होने के बाद हम उसको कहाँ मीट करते हैं, पीछे साइड में, इधर साइड में। ये बन गया फोकस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका हो गया क्या बेटा, फोकल लेंथ। अब वो लेंस के इस साइड में है, लेंस के इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव। इसीलिए कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहेगा, निगेटिव। कैसा रहेगा, निगेटिव। तो ये जो बातें हमारे बोर्ड पर आपको नजर आ रही है बेटा, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। सारी चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर ली है लेंस के रे डायग्राम और न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अच्छा, एक और चीज़, रे डायग्राम के लिए एक दो कंसेप्ट अपने को और देखने के हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो। एक सेकेंड, बोर्ड कितना विजिबल है आपको ज़रा देख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत बोर्ड आपको विजिबल है इस साइड में। जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, एट दैट टाइम व्हाट यू नो, आपको ज़रूरत पड़ेगी नेचर ऑफ इमेज की। नेचर ऑफ इमेज यानी कि हमारी जो इमेज बनने वाली है उसका नेचर कैसा रहेगा। तो हम लोग इसको ना तीन चीज़ों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आपका आ जाएगा वो रियल है या फिर वर्चुअल है, नंबर 1।
नंबर टू हम बात करेंगे उसके साइज़ की। साइज़ में बेटा तीन चीज़ें आती है। एक होता है DIMINISHED, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है तो आएगा डिमिनिश्ड। एक आएगा सेम साइज, यानी कि साइज सेम रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज रहेगा। और तीसरा आता है हमारे पास में मैग्नीफाइड, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी होंगी तो हाईली मैग्नीफाइड, और बहुत ही ज़्यादा छोटी होंगी तो हाईली डिमिनिश्ड। दैट विल बी द पॉइंट। थर्ड आएगा वो अपराइट है या फिर है इनवर्टेड, और लास्ट फोर्थ वाला आएगा पोजीशन, इमेज कहाँ बनी है। सर वाइल ड्राइंग द रे डायग्राम आपको नेचर ऑफ इमेज में ये चार बातें लिखनी पड़ेंगी रे डायग्राम बनाने के बाद, तब चल के आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको बता दूं कई बार रे डायग्राम के नेचर ऑफ इमेज के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको ये दिया रहता है और आप लोग को बताने होते हैं, आपको सवालों के जवाब देने होते हैं, फिर ये डायग्राम को ड्रॉ करनी पड़ती है। ऐसा नेचर ऑफ इमेज है भैया, तो डायग्राम ड्रॉ करके बता रहे भैया, मार्क्स कमा रहे बेटा, तेरे मार्क्स है, ऐसा, राइट। तो दिस इज हाउ वी डन। ये हमने देख लिया कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव यानी डाइवर्जिंग लेंस। लेंसेज के डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को रूल्स चाहिए 1 2 3, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं बेटा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सिलेबस के दौरान मैंने आपको बताया है काफ़ी इधर में गाड़ियाँ जाती है, आवाज़ आपको आ रही होंगी। साइन कन्वेंशन या साइन कार्टेशियंस हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, इसे भूलना नहीं। चलो मैं यहाँ पे रेड मार्क कर देता हूँ, डिशिक। वी आपका इमेज या फिर स्क्रीन डिस्टेंस रहता है, ये आपके पास में क्या रहेगा प्लस एंड माइनस, अगर प्लस है तो रियल, माइनस है तो वर्चुअल है। ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा, ये पूरा न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, आपको बता दे रहा हूँ। ये डायग्राम और ये सब बातें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको डायग्राम में काम में आएंगी। देन H1 ऑब्जेक्ट साइज है हाइट, ये पॉजिटिव रहेगा हमारा। H2 ये इमेज का साइज है हाइट रहता है, अगर पॉजिटिव है यानी कि अपराइट ऊपर रहेगा, और नेगेटिव है तो इन्वर्टेड यानी कि इमेज नीचे बनी हुई है। F यानी कि फोकल लेंथ, स्मॉल f यानी फोकल लेंथ, अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स की रहेंगी, नेगेटिव है तो कॉन्केव की रहेंगी। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव रहेंगी, एंड वो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है तो नेगेटिव रहेंगी। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें से अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगर आपके पास में नहीं है इसको लिख लीजिए, काफ़ी फायदा पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे इसके रे डायग्राम्स, राइट। टिल देन बाय, टेक केयर।